हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट, आपका सेकंड लेसन बाल गोविंद भगत कंप्लीट हो गया था। प्रीवियस क्लास में हमने इस लेसन को कंप्लीट कर दिया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा, ठीक है। आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, फिर उसके बाद में इन आंसर्स की PDF आपको सेंड कर दूंगी और आप अपनी होमवर्क नोटबुक में कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। बाल गोविंद भगत के चरित्र की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण वे भगत कहलाते थे। बाल गोविंद भगत जिसके कारण साधु कहलाते थे। देखिए, बाल गोविंद भगत पूरे गृहस्थ थे। मैंने बताया था उनकी पत्नी थी, पत्नी की मृत्यु हो गई थी, बेटा था, बहू था, खेतीबाड़ी करते थे, उनका घर परिवार था। वह सभी पारिवारिक दायित्वों का पालन करते थे। लेकिन जो बाल गोविंद भगत की वेशभूषा थी, उनका व्यवहार, उनके आचरण में साधु संतों जैसी विशेषताएं दिखाई देती थी। वह कमर पे एक लंगोटी पहनते थे, सिर पर कबीर पंथी की जैसी टोपी पहनते थे। जाड़े में एक कभी कभार जब बहुत अधिक सर्दी होती थी तो वो सर्दी के समय एक काली कमली ओढ़ लेते थे। उनके मस्तक पर चंदन का बड़ा सा तिलक चमकता रहता था, गले में तुलसी की माला रहती थी। अपने व्यवहार और आचरण से वह साधु के समान दिखते थे। उनकी हर वस्तु साहब की थी। वे स्वयं को साहब का सेवक या प्रतिनिधि मानकर सारे कार्य करते थे। अपना साहब किसे मानते थे? कबीर को। खेत की फसल, जैसे ही फसल होती थी, सबसे पहले वो अपने साहब के दरबार में जाकर भेंट करते थे और वहाँ से प्रसाद रूप में जो कुछ मिलता था उससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। इस प्रकार गृहस्थ होते हुए भी लोग उन्हें साधु मानते थे और उनका सम्मान करते थे। ठीक है, अपना क्वेश्चन क्लियर हुआ। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। उनके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं थी जिनके कारण वो साधु कहलाए। ठीक है, वेशभूषा उनकी साधु संतों जैसी दिखाई देती थी। बहुत कम कपड़े पहनते थे, एक लंगोटी पहनते थे, सिर पर कबीर पंथी टोपी पहनते थे। बहुत अधिक सर्दी होती थी तो काली कमली ओढ़ लेते थे। जो कुछ भी था वो अपने गुरु के आदर्शों पर चलते थे। अपना साहब कबीर को मानते थे। जो भी फसल होती सबसे पहले कबीर पर मठ में ले जाते थे। वहाँ प्रसाद स्वरूप जो उन्हें वापस मिलता था उसी से वो अपनी गृहस्थी चलाते थे। ये सारे गुण किसके अंदर थे? बाल गोविंद भगत के अंदर। इस प्रकार गृहस्थ होते हुए भी लोग उन्हें साधु मानते थे और उनका बहुत अधिक सम्मान करते थे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। बाल गोविंद भगत की जो पुत्र वधू थी वो उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई थी तो पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत की जो पुत्र वधू थी बेटा, वो बहुत अधिक सुशील थी, संवेदनशील थी, कर्तव्यनिष्ठ नारी थी। पुत्र की मृत्यु के बाद भगत की देखभाल, उनके भोजन की व्यवस्था, बीमारी में सेवा आदि करने वाला पुत्र वधू के अतिरिक्त और कोई नहीं था, क्योंकि बेटे की मृत्यु हो गई थी। बाल गोविंद भगत की पत्नी पहले ही मर चुकी थी तो पुत्र वधू को, बहू को ऐसा लगता था कि अगर मैं भी इन्हें छोड़कर चली गई तो इनकी सेवा कौन करेगा। उनके चले जाने पर भगत नितांत अकेले रह जाते, उनका जीवन कष्ट में बीतता। एक कुल वधू के धर्म का पालन करते हुए भगत की पुत्र वधू ने ससुर से बार बार प्रार्थना की कि उसे भाई के साथ ना भेजें बल्कि यहीं रखें। जब देखिए पाठ में मैंने आपको समझाया था, जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है, 17 दिन जब सारे कार्य पूरे हो जाते हैं तो बाल गोविंद भगत अपनी बहू के भाई को बुलाकर उसे बोलता है कि इसे ले जाओ और इसका दूसरा विवाह कर देना। लेकिन पुत्र वधू दूसरा विवाह करने के लिए तैयार नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसे यह लगता है कि अगर मैं भी चली गई तो इनकी देखभाल कौन करेगा, इनकी देखभाल करने वाला कौन है। इसी कारण बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। हो गया क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 3 है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? किस तरह उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी? पाठ में समझाया था आपको। जब उनके इकलौते और विशेष प्रिय बेटे की मृत्यु होने पर भी बाल गोविंद भगत विकलता और शोक का प्रदर्शन नहीं किया, तथा वो दुखी नहीं हुए, शोक नहीं मना रहे थे। उन्होंने बड़े धैर्य और संयम का परिचय देते हुए भाग्य के इस कठोर प्रहार को सहन किया। मृत पुत्र के सामने जमीन पर बैठकर बड़े सहज भाव और तत्लीनता से भक्ति संगीत गा रहे थे, जैसी तत्लीनता से वो हमेशा गीत गाया करते थे। विलाप करती हुई पुत्र वधू को भी वो शोक मनाने के बजाय उसे भी बोलते हैं कि रोने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह समय तो उत्सव मनाने का है। पुत्र की विरहिणी आत्मा अपनी परमात्मा से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या हो सकती है। बाल गोविंद भगत ने देखिए अपने पुत्र की मृत्यु के समय अपनी बहू को भी रोने से मना किया, उसे भी शोक नहीं मनाने दिया और उसे भी ये कहा ये समय रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का है, क्योंकि ये वो समय है जब विरहिणी आत्मा अपने परमात्मा से जाकर मिली है, तो इसमें दुख मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। बाल गोविंद भगत की वेशभूषा, जैसा कि पाठ के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था और अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा, बाल गोविंद भगत की वेशभूषा साधुओं जैसी थी। उनका गोरा रंग था, आयु 60 वर्ष के ऊपर की थी, बाल पक चुके थे, चेहरे पर हल्की सफ़ेद दाढ़ी थी, कपड़े बहुत कम पहनते थे, कमर में अक्सर एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों जैसी टोपी धारण करते थे, सर्दियों में एक काली कमली ओढ़ लेते थे, मस्तक पर हमेशा चंदन का तिलक लगा कर रखते थे जो नाक से स्टार्ट हो जाता था, इतना लंबा तिलक लगाते थे, गले में हमेशा तुलसी की माला पहने रहते थे। भगत का व्यक्तित्व ऐसा दिखता था किसी साधु के जैसा। वह केवल वेशभूषा से ही साधु नहीं वरना अपने विचारों और आचरण से भी संत थे। वह कबीरपंथी विचारधारा के थे, स्वयं को साहब कबीर का सेवक और अपनी हर वस्तु को साहब की मानते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, स्पष्टवादी थे, हर प्रकार के अहंकार और मोह से मुक्त थे। गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी वह एक सच्चे संत थे। ये बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा के बारे में मैंने आपको बताया। स्टार्टिंग में ही हमने ये पढ़ लिया था कैसे दिखते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या क्या गुण थे उनके अंदर। ठीक है बेटा, 4 क्वेश्चन क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, उसका जो डेली रूटीन था वो लोगों के अचरज का कारण क्यों था? बाल गोविंद भगत के रूटीन को देखकर लोगों को आश्चर्य क्यों होता था? देखिए बेटा, बाल गोविंद भगत गृहस्थ साधु थे। उनके व्यक्तित्व, उनकी जो वेशभूषा तथा उनका आचरण में एक गृहस्थ तथा साधु की विशेषताएं मिली हुई थी। वह कबीर के अनुयायी थे। अपने खेत में मेहनत के साथ साथ भक्ति के संगीत का गान सदा किया करते थे। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करते, खेतों में काम करने, परिवार का पालन करने, अपने मंद बुद्धि कमजोर पुत्र का विशेष ख्याल रखने आदि के कार्य वे लगन पूर्वक किंतु तटस्थ भाव से करते थे। उनकी दिनचर्या में कोई व्यवधान नहीं होता था। उनकी दिनचर्या इसी कारण लोगों को अचरज में डाल देती थी कि बाल गोविंद भगत का जो डेली रूटीन था वो उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ते थे। हर कार्य अपने सिस्टम से करते थे, टाइम मैनेजमेंट था उनके पास, समय के पंक्चुअल थे। ठीक है, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, नदी पर जाना, संगीत गायन करना, खेतों में काम करते समय संगीत गाना, अपने बेटे का पूरी तरह से ध्यान रखना, अपनी गृहस्थी को अच्छे से चलाना, खेती बाड़ी करना। ठीक है, तो उनकी जो ये दिनचर्या थी लोगों को अचरज में
का कारण बनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। देखिए बेटा, ये मैंने पढ़ाते समय बीच में आपको समझाया था कि बाल गोविंद भगत के संगीत के बारे में लेखक ने कहा कि इनका संगीत है या जादू था। तो इतनी मधुर भाषा में गाते थे कि ऐसा लगता था उन बाल गोविंद भगत का संगीत है या कोई जादू। बाल गोविंद भगत अक्सर कबीर के भक्त थे, कबीर को अपना साहब मानते थे और वो अक्सर कबीर के पदों को ही गाया करते थे। ठीक है, भक्ति भाव की तरंग में जब वे अपने मधुर स्वर में गाते थे तो सुनने वाले मंत्र मुग्ध से होकर उनका साथ देने लगते थे। धान रोपते समय उनका गायन सुनकर स्त्री, पुरुष, बालक, किसान, हलवाई सभी गीत की लय के साथ झूम उठते थे। उनके गीत समय, ऋतु और मास के अनुरूप होते थे। जो भी वो गीत गाते थे समय के अनुसार, जैसी ऋतु है, सर्दी ऋतु है तो सर्दी से संबंधित गीत, गर्मी है तो गर्मी से संबंधित, ठीक है, बारिश है तो बारिश से संबंधित, वसंत का मौसम है तो वसंत से संबंधित, ऋतु और समय के अनुसार वो गीत गाया करते थे। उनकी दिनचर्या में गायन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। चाहे आषाढ़ की रिमझिम हो, चाहे भादों की अंधेरी आधी रात हो, चाहे कार्तिक की भोर या माघ के दांत किटकिटाने वाली ठंड, भगत की संगीत साधना चलती ही रहती थी। भगत के, देखिए इन पंक्तियों से क्या पता चला कि बाल गोविंद भगत चाहे कितनी भी सर्दी है, चाहे कितनी भी गर्मी है, चाहे कार्तिक का माह है, चाहे भरी अंधेरी रात है, तो भी बाल गोविंद भगत अपना संगीत साधना उनकी चलती रहती थी। भगत के मधुर गायन में कलाकारी का प्रदर्शन या लोगों को प्रभावित करने की लालसा नहीं थी, वह तो एक भक्त हृदय की भावुक पुकार थी जो श्रोताओं को पुलकित और आनंदित करती थी, श्रोताओं को पुलकित खुश करती थी और जो भी उनके गीत को सुनते थे वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते थे। उनके गीत को सुनकर लोग अक्सर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ये उनकी संगीत की विशेषताएं थी जब वो गाते थे। तो और ये कहा गया है कि बाल गोविंद भगत का लेखक राम वृक्ष बेनीपुर ने कहा है, बाल गोविंद भगत का संगीत नहीं कोई जादू है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। देखिए क्वेश्चन को समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ में ऐसे कौन कौन से प्रसंग आए? देखिए बेटा, पाठ में कई ऐसे प्रसंग आए जो ये सिद्ध करते हैं कि बाल गोविंद भगत समाज में प्रचलित मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते थे। कबीरपंथी भगत में संत कबीर के आचार विचारों की छाया झलकती है। इकलौते पुत्र की मृत्यु के मार्मिक अवसर पर हम उन्हें पुत्र के शव के पास बैठकर रोते पीटते नहीं अपितु तत्लीनता से गायन करते देखते हैं। वह पुत्र वधू को भी रोने से मना करते हैं और उनका क्या कहना है कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिलन हो गया, इसलिए अवसर मनाने का समय है। वह इस प्रचलित मान्यता को ठुकरा देते हैं कि केवल पुरुष ही चिता में आग लगाने का अधिकारी है। वह पुत्र वधू से पुत्र की चिता को आग दिलवाते हैं। वह विधवा पतोहू को उसके भाई के साथ भेजकर उसका पुनः विवाह करने का आदेश देते हैं। समाज में विधवा विवाह पर रोक की वह चिंता नहीं करते। तो देखिए, समाज में प्रचलित मान्यताओं का किस तरह से उन्होंने नहीं मानी उस समय बाल गोविंद भगत ने। देखिए, अपनी पुत्र वधू से ही उसके पति की मृत्यु पर उससे ही उसके मृत शरीर को अग्नि दिलवाई, विधवा विवाह कराने के लिए कहा, अर्थात अपने बहू के लिए दोबारा विवाह करने के लिए कहा। ठीक है, तो ये सब बातें ये सिद्ध करती हैं कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। नेक्स्ट लास्ट 8th क्वेश्चन है,
आपका जो एक्सरसाइज का है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। जैसा कि उस समय ये देखा आपने बेटा, जब मैंने ये पाठ आपको पढ़ाया था कि जब बाल गोविंद भगत, आषाढ़ का महीना, रिमझिम वर्षा हो रही है, गांव के सभी किसान अपने खेतों में धान की रोपाई कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत भी अपने खेत में कीचड़ से लथपथ हो धान रोप रहे हैं। उसी समय नेपथ्य में संगीत जैसा एक मधुर स्वर गूंजने लगता है। बाल गोविंद भगत रोपाई के श्रम को अपने जादू भरे संगीत में भुला रहे हैं। उनका संगीत ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर अपना जादू बिखेर रहा है। वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है। खेलते हुए बच्चे, मेड़ों पर बैठी स्त्रियाँ, हल चला रहे किसान, सभी बाल गोविंद भगत के स्वर के जादू से चमत्कृत तथा आनंदित हो रहे हैं। ठीक है, आपके बेटे ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए। इसके बाद है रचना और अभिव्यक्ति। रचना और अभिव्यक्ति का क्वेश्चन नंबर 9, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत, देखिए रचना और अभिव्यक्ति, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में थी। किन किन रूपों से ये पता चलता है कि बाल गोविंद भगत के मन में कबीर के प्रति अपार श्रद्धा थी। पाठ के अनुसार बाल गोविंद भगत कबीर में पूर्ण श्रद्धा रखते थे। वे कबीर को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के पदों को गाते थे, उनके ही उपदेशों का पालन करते थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत कबीर पर पूर्ण श्रद्धा रखते थे, कबीर को ही अपना गुरु मानते थे, उनके ही पदों का गायन करते थे। बाल गोविंद भगत कबीर पंथियों जैसी कनपट्टी पर टोपी लगाते थे, कबीर पंथियों के जैसे ही टोपी पहनते थे। खेत में पैदा हुई हर वस्तु को सिर पर रखकर साहब के दरबार, एक कबीर पंथी मठ में ले जाते थे। वहाँ से प्रसाद रूप में जो भी उन्हें प्राप्त होता उससे घर का गुजारा करते थे। अपने पुत्र की मृत्यु के समय भी वह अविचलित होकर कबीर के रूप में कबीर के पद गाते थे और मृत्यु को विरहणी आत्मा के परमात्मा रूपी प्रीतम से मिलन का अवसर बताया। इन सब में भगत की कबीर पर श्रद्धा प्रकट हुई है। देखिए किन किन बातों से पता चलता है कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा थी। वो कबीर को अपना साहब मानते थे, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, कबीर के ही पद गाया करते थे। जो कुछ भी फसल होती थी वो उसके बाद क्या करते थे, कबीर पंथ में जाकर, मठ में जाकर दे देते थे और उसके बाद प्रसाद स्वरूप जो कुछ उन्हें मिलता था उसी से वो अपने घर का गुजारा चलाते थे। समझ आ गया बेटा। फिर एक क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे, किन कारणों से। ये तो बताया कि 9th नंबर के क्वेश्चन में था कि कबीर के प्रति बाल गोविंद भगत की अपार श्रद्धा थी। 10th नंबर का क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि से भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे, कौन कौन से कारण रहे होंगे जिसकी वजह से कबीर के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। देखिए, प्राय लोगों की आस्था उसी धर्म संप्रदाय से होती है जो उनके विचारों और भावनाओं में मेल खाता है। बाल गोविंद भगत भी एक सीधे साधे सच्चे गृहस्थ इंसान थे। उनका स्वभाव कबीर के व्यक्तित्व से मेल खाता था। वे हर प्रकार के आडंबर और दिखावे से दूर रहते थे, सत्यभाषी थे, खरा व्यवहार रखते थे, स्पष्ट वक्ता थे, स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अतः उनका कबीर दास की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त उनके गांव में कुछ दूरी पर कबीर पंथी मठ भी थे, वहां उनका आना जाना होता था। कबीर पंथियों की जीवन शैली को उन्होंने निकट से देखा। गृहस्थ बने रहकर भी साधु जैसा आचरण उनको भाया होगा। इन सभी कारणों से कबीर के प्रति उनके हृदय में अपार श्रद्धा रही होगी। हो गया 10th क्वेश्चन क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन है आपका, गांव का सामाजिक
सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उत्साह से क्यों भर जाता था? गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता था? देखिए, गांव का जीवन कृषि पर आधारित रहता है। खेती बाड़ी ही प्रधान रूप से ग्रामीणों की आजीविका का साधन होती है। खेती के लिए जल का होना परम आवश्यक है। जल की आपूर्ति वर्षा से होती है और वर्षा ऋतु का आरंभ आषाढ़ के आगमन के साथ ही होता है। आषाढ़ आते ही घटाएं गिरने लगती हैं। जल की आपूर्ति वर्षा से होती है। आषाढ़ का महीना आते ही घटाएं गिरने लगती हैं, रिमझिम वर्षा होने लगती है और इसके साथ ही खेती की गतिविधियां आरंभ हो जाती हैं। सारा गांव उत्साह और उल्लास के साथ खेतों में उतर पड़ता है। वर्षा के कारण खेतों की मिट्टी हल चलाने लायक हो जाती है। इस महीने में वर्षा होने और ठंडी हवा चलने से गर्मी से भी मुक्ति मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? क्वेश्चन को दोबारा समझो। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु हैं। ऊपरी पहनावे से, ठीक है। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर सुनिश्चित करेंगे कि ये व्यक्ति साधु है? देखिए, साधु की पहचान ऊपरी पहनावे से नहीं करनी चाहिए। ठीक है। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? अगर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप किन आधारों पर ये सुनिश्चित करेंगे कि ये व्यक्ति साधु है? देखिए, हमारे देश में साधु कहे जाने वाले व्यक्तियों की एक अलग ही वेशभूषा देखी जाती है। भगवा वस्त्र धारण किए, आपने साधुओं को देखा होगा बेटा, हैं कैसे गेरुए भगवा कलर के वस्त्र धारण करते हैं, दाढ़ी बढ़ाए रहते हैं, जटाएं धारण रखते हैं। व्यक्ति को हम साधु कहकर ही पुकारते हैं। जिसने भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, बाल लंबे लंबे कर रखे हैं, जटाएं बना रखी हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम साधु कहकर पुकारते हैं। साधु जैसा वेश बनाए हुए तो अनेक पाखंडी और प्रपंची लोग जनता को ठगते हैं देखे जाते हैं। हमारे विचार से साधु की पहचान उसके बाहरी रंग रूप और पहनावे से नहीं हो सकती। ठीक है। सच्चे साधु की पहचान उसके स्वभाव और आचरण से हो सकती है। संयमी, सत्यवादी, परोपकारी, सांसारिक सुखों की लालसा न करने वाला, आडंबर रहित, अहंकार शून्य और ज्ञानी व्यक्ति ही, चाहे वे गृहस्थी हो या गृह त्यागी, सामान्य वेशभूषा में रहे या साधुओं जैसी वेशभूषा में, वो ही सच्चा साधु कहलाता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 13 नंबर का। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किन घटना के आधार पर इस कथन को सच सिद्ध किया जा सकता है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है? मोह की गणना प्राय काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों के साथ की जाती है। जब व्यक्ति के अंदर ये सारे दुर्गुण होते हैं, लोभ, क्रोध, मोह, तो व्यक्ति मोह माया में फंस जाता है। लेकिन प्रेम एक दैवीय गुण माना जाता है। मोह और प्रेम के बीच मूल अंतर भावना का है। मोह प्राय स्वार्थमूलक होता है, लेकिन सच्चे प्रेम में त्याग की भावना होती है। मोह प्राय एक पक्षीय होता है, लेकिन प्रेम उभय पक्षीय होता है। बाल गोविंद भगत अपने दुर्बल और सुस्त पुत्र से प्रेम करते थे, उसकी विशेष देखभाल करते थे। बड़ी साथ से उसका विवाह किया उन्होंने, लेकिन उन्हें पुत्र से मोह नहीं है। जब पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत अपनी
पुत्र की बहू को भी रोने के बजाय उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। उत्सव मनाने के लिए क्यों कहते हैं? कि उनका मानना था कि विरहणी आत्मा अपने परमात्मा से जाकर मिल गई। अर्थात उनका मानना ये था कि मृत्यु जीवन का सत्य है और कटु सत्य है। तो वो बिलखती हुई पुत्र वधू को भी रोने के बदले क्या कहते हैं? उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। तो इन सब बातों से ये पता चलता है कि इस घटना से कि पुत्र के प्रति उनके प्रेम का पता चलता है, मोह का नहीं। कि उनको पुत्र के प्रति प्रेम था लेकिन मोह नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब इस वीडियो को ध्यान से सुनना, समझना, कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेना बेटा। नेक्स्ट डे मैं आपको इन सभी आंसर्स की PDF सेंड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।